मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज मैं मेजरमेंट को लेकर के आगे चलेंगे। मेजरमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंस्ट्रूमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा गुण होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल बात करेंगे। पिछले क्लास में हम बात किए थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होना चाहिए। हम लोग बात किए थे ना, क्या क्या होना चाहिए बताइए। हम लोग बताए थे आपको, क्या बताए थे? APLSDDR बताए थे। APLSDDR ये पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोग रिपीट कर चुके हैं। क्या होता है? ए टेस्ट है फॉर क्या? एक्यूरेसी। ए टेस्ट फॉर एक्यूरेसी। P क्या होता है बताइए? प्रिसीजन। प्रिसीजन। L क्या होता है बताइए? लिनियरिटी। और S क्या होता है बताइए? सेंसिटिविटी। और D स्टैंड फॉर क्या बताइए? डेड टाइम। अगेन D स्टैंड फॉर क्या होता है बताइए? डेड जोन। R स्टैंड फॉर क्या? रिजोल्यूशन। ये आपको हम बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। और हमें बात किए थे कि इसको अगले लेक्चर में हम फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बात करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या देना है? एक्यूरेसी। व्हाट इज द एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आप हेडिंग दीजिए आप भी। एक्यूरेसी क्या होता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज द एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है? तो सबसे पहला हेडिंग है, क्या है आपका? सबसे फर्स्ट इज द एक्यूरेसी। सबसे फर्स्ट क्या है? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी क्या होता है? जैसे कि हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे छोटू, पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? अगर मान लीजिए कि कोई आपका एमीटर है, ये सेम एग्जांपल ले रहे हैं, 0 से 10 एम्पियर का हम लोग लिए थे। ये जो एम्पियर मेजर कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10 एम्पियर तक मेजर कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये बताए थे कि 5 मेजर करना है। ये कांटा हो सकता है 5 से दूर भागा हुआ। ये 5 का जितना करीब होगा, जितना नियरेस्ट होगा, उतना क्या होगा बताइए? कम एरर होगा। और ये 5 के जितना दूर भागेगा उतना क्या होगा? ज़्यादा एरर होगा। जैसे कि एग्जांपल लिए थे कि आपका फॉर एग्जांपल क्लास स्टार्ट होना है 10 AM से, आप 10:10 में आ रहे हैं तो 10 मिनट का क्या होगा? एरर। कोई अगर 10:20 में जा रहा है तो 20 मिनट का क्या होगा? एरर। 10:30 का जा रहा है तो 30 मिनट का क्या होगा? एरर। लेकिन कोई आदमी 10:30 जा रहा है, उससे 10:20 का कम एरर होगा, 10:10 का कम एरर होगा। कोई 10:05 में गया तो उसका और कम एरर होगा, मतलब एक्यूरेसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोई 10:01 में चला गया तो उसको एरर क्या होगा? और कम होगा। यानी कि देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेजर वैल्यू जैसे ट्रू वैल्यू से चिपक रहा है, जैसे जैसे मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से सट रहा है, यानी कि क्लोजनेस है, यानी कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, जैसे जैसे आपका आ रहा है वैसे वैसे एरर क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब एक्यूरेसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यानी कि एरर का उल्टा क्या होता है? एक्यूरेसी होता है। यानी कि एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। अगर आपको 5 मेजर करना है, अगर एग्जैक्ट अगर 5 अगर आ जाए मेजर वैल्यू तो क्या होगा? एरर क्या होगा बताइए? 0 होगा। यानी कि मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना चिपका हुआ है, कितना सटा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए आप? एक्यूरेसी बोलेंगे। यानी कि एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ किसका बताइए? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू। किसका? मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैसा होना चाहिए बताइए? कम एक्यूरेट होना चाहिए, मीडियम एक्यूरेट होना चाहिए, कि हाईली एक्यूरेट होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाईली एक्यूरेट होना चाहिए। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाईली एक्यूरेट होगा तो क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैसा होना चाहिए बताइए? हाईली एक्यूरेट होना चाहिए। ये हाईली एक्यूरेट होगा तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? अच्छा होगा। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या मानेंगे? अच्छा मानेंगे। इसका डिफिनीशन हो गया, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू इज नोन एज द एक्यूरेसी। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट को क्या होना चाहिए? हाईली एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात? जैसे कि हम कोई एक एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, मान लिया कि कोई कंपनी है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो वन ऑफ द IAS का क्वेश्चन है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, साथ साथ एक बार इसको JEE में भी एग्जाम्स में आपका पूछ चुका है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम में भी पूछ चुका है, ठीक है यहाँ से। और
अगर आपको सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो सेमेस्टर के एग्जाम में तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं करवाते चलूँगा कि सेमेस्टर में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेमेस्टर के एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्राइब एनी टू। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में आएगा। बट कंपटीशन में क्या आता है, इसी का एप्लीकेशन आता है, तो हम लोग साथ साथ सब करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, बहुत क्लियर कंसेप्ट होगा और इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सेमेस्टर प्लस जेई दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे कि सेमेस्टर के साथ साथ जेई की तैयारी अब है विकास सर की जिम्मेदारी। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या होगा कि आप समझ जाएंगे, सारे चीज़ को आप समझ जाएंगे। और सेमेस्टर का तो ए टू जेड क्वेश्चन सारा का सारा मेरा नोट कॉपी से ही लड़ जाता है यार। पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन तो डिटो के डिटो लड़ जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आप समझ गए तो मैक्सिमम बना देंगे और मेजरमेंट में मैक्सिमम नंबर बच्चे लेकर के आ जाते हैं, कोई इशू नहीं इसके लिए। ठीक है, डिटो के डिटो क्वेश्चन लड़ जाएगा आपका, 80-90% तक क्वेश्चन लड़ जाता है हर साल। ठीक है, अब देखिए हमारा कैसा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कंपनी है, कोई कंपनी है, ये मान लीजिए कि कंपनी है, टोटल 4 कंपनी है। मान लीजिए कि ए कोई कंपनी है, दूसरा कंपनी बी है, तीसरा कंपनी सी है, चौथा कंपनी डी है। देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है ना। ठीक है, अब हमारा देखिए ये 4 कंपनी है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है। अब देखिए ए कंपनी है, इसमें कुछ एरर है, बी कंपनी है, इसमें कुछ एरर है, सी कंपनी है, इसमें भी एरर है। इसमें जो है ये एरर अगर हम बात करेंगे, एरर बात करेंगे या फिर ये कंपनी नेम है कौन कौन सा, ए बी सी डी इस तरीके से है, ए बी सी डी। ये जो है से क्या बताइए, कंपनी नेम है। और इस कंपनी नेम का आमीटर है, इस आमीटर का क्या है बताइए, स्पेसिफिकेशन है। क्या स्पेसिफिकेशन है इसका आमीटर का, देखिए ये जो कंपनी बना रहा है इसमें जो स्पेसिफिकेशन है ±1% दिया हुआ है। बी जो बना रहा है ±99% दे दिया है। ठीक है, सी जो बना रहा है ±2% दिया हुआ है। ठीक है, और डी जो आपको बना रहा है, इसमें जो है से आपको 98% दिया हुआ। डी कितना है बताइए, सिंपल 98% दिया है, इसमें साइन वगैरह नहीं दिया हुआ है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कंपनी ए बी सी डी में से इंस्ट्रूमेंट बना रही जो कि सबसे अच्छा है। कंपनी क्या है, क्वेश्चन मेरा समझिएगा। एक कंपनी का स्पेशल है, आपको क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी, क्वेश्चन क्या है बताइए, विच कंपनी इज बेस्ट फॉर आमीटर मैन्युफैक्चरिंग। बताइए ए बी सी डी में कौन सा होगा आंसर, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। देखिए ध्यान, ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे ए करेक्ट आंसर है, देखिए एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए। ए मान लीजिए कि आपका कोई है एमीटर है, मान लीजिए, इसका कहने का मतलब 1% है। मतलब क्या, ये जो पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो है से आपका 1% कहने का मतलब हुआ, 1% कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आते रहेगा, ±1% है, यानी कि 1% का डेविएशन है। इसके अलावा अगर मान ली 99% है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको है 99% तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आ रहा है ±99% एरर है। एक कंपनी जो है से 2% एरर है, एक कंपनी जो है से कितना एरर है, इसमें 2% एरर है। मान लीजिए एक कंपनी है, ए वाला कंपनी जो है से कौन सा, ए है, ए वाला कंपनी कौन सा, बी है, ए वाला कंपनी मान लीजिए क्या है, सी है। ये सी कंपनी के पास कितना है बताइए, प्लस माइनस कितना है बताइए, 2% का एरर है। और डी जो कंपनी है 98 है। डी जो है, ए जो है से सी भी है और ए वाला डी भी है। देखो दो चीज़ होता है, एक होता है डेविएशन और दूसरा होता है डिफ्लेक्शन। एक होता है डेविएशन, दूसरा होता है डिफ्लेक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बताइए, एक डेविएशन होता है, दूसरा जो होता है से डिफ्लेक्शन होता है। देखिए ये प्लस माइनस में जो होता है से डेविएशन होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, डेविएशन होता है। और डेविएशन जो होता है वो इक्विवेलेंट टू द क्या होता है बताइए, एरर होता है। प्लस माइनस क्या होता है बताइए, एरर होता है। दूसरा जो होता है से विदाउट साइन बात करेंगे, विदाउट साइन जो होता है इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन है, अगर ऐसा दिया रहेगा, ये पहला है, दूसरा है, अगर ऐसा दिया रहेगा तो एरर क्या होता है, इसमें एरर क्या होता है 100 माइनस डेविएशन। 100 माइनस क्या होता है, डेविएशन।
इस तरीके से। अगर बोला जाए 98% है तो यानी कि 100 माइनस 98 करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस 2% एरर होगा। यानी कि इस डी में कितना एरर है, इस डी इक्विवेलेंट कितना है बताइए, प्लस माइनस 2% का इक्विवेलेंट है। तो यानी कि जो सी है वही क्या है बताइए, डी है। इसमें देखिए अगर आपको विदाउट साइन दिया रहेगा तो उसको क्या समझना है, एरर नहीं समझना है, उसको क्या समझना है, डेविएशन समझना है, और सॉरी डिफ्लेक्शन समझना है। उतना से डिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर के एक जगह पर क्या स्थिर है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। और ये मतलब 2% मतलब 2% ऐसे ऐसे हो रहा है, ये 99 मतलब 99 में ऐसे ऐसे एरर हो रहा है। बताइए इसको आप कैसे मेजर कीजिएगा, कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा ना। लेकिन 1% मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, 2 मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है से अगर बोला जाए कि आपको कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए में एरर क्या होगा बताइए, 1% होगा। इसका एरर क्या होगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए इज बेस्ट, ए इज बेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि ए कंपनी जो बना रहा है क्या होगा, सही कंपनी है। अगर पूछे कि ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी अगर हम बात करें, अगर बात करें ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी का बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ए, उसके बाद एक्यूरेट कौन है बताइए, सी और डी जो है से बराबर एक्यूरेट है। सी और डी क्या है, बराबर एक्यूरेट है, क्योंकि दोनों में एरर कितना है, 2% है। दोनों में एरर क्या है बताइए, 2% है। 99% क्या डिफ्लेक्शन है, ये हमारा डेविएशन अगर बात करेंगे तो 2 हुआ, एरर कितना होगा, 2 होगा। ये दोनों के बराबर एरर है। और सबसे घटिया कौन सा है बताइए, सबसे घटिया कौन सा है, बी है। यानी कि ए जो है से, ए जो हो गया से क्या होगा बताइए, सबसे अच्छा हो गया, ए जो हो गया से क्या हो गया, बेस्ट हो गया, और ए जो हो गया से वर्स्ट हो गया, ठीक है, यानी कि गंदा है, ठीक है, बात समझे। इसका मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक आप बात समझे। हम आशा करते हैं कि आप एक्यूरेसी को आप बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे। एक्यूरेसी मतलब क्या है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, हमारा ट्रू वैल्यू का मेजर वैल्यू कितना क्लोज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। और एरर कहने का मतलब प्लस माइनस यानी 2% में से डेविएट कर रहा है, डेविएट कर रहा है तो आप बताइए रीडिंग ले पाइएगा, नहीं ना ले पाइएगा। तो डेविएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, जितना कम से कम डेविएशन प्लस माइनस साइन में जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। विदाउट साइन जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, एक्यूरेट होगा। कंक्लूजन पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, तो आप इसके आधार पर देख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना, आपको बनाना है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए इसको आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 का वीडियो लेक्चर। और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स भी मिले, सभी का पीडीएफ नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी, बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा, और बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आपको ओपन करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3rd के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं। तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा, 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है, कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3rd आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है, कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है और आज से ये स्टडी को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा थर्ड केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल साथ साथ अटल ब्रांच का दोस्त होंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा 3 है तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं। नोट डाउन कीजिए, हम अगला टॉपिक को देखते हैं, प्रिसीजन क्या होता है। देखिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े APLSDDR। ए तो पढ़े एक्यूरेसी होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा P स्टैंड फॉर क्या होता है, प्रिसीजन होता है। P स्टैंड फॉर क्या होता है बताइए, प्रिसीजन होता है। P स्टैंड फॉर प्रिसीजन होता है, P स्टैंड फॉर प्रिसीजन। अब आपको ये दिमाग में चल रहा होगा व्हाट इज द प्रिसीजन। तो चले हम प्रिसीजन के पहले हम लोग बात को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। प्रिसीजन क्या है, द मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू है। क्या है बताइए, द मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू, द मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू और रिप्रोड्यूसिबल वैल्यू और रिप्रोड्यूसिबल वैल्यू out of set of record is called precision, प्रिसीजन क्या समझे आप, ये मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू है या फिर क्या है बताइए, रिप्रोड्यूसिबल वैल्यू है आउट ऑफ सेट ऑफ रिकॉर्ड। यानी कि जो आपको एक कोई रिकॉर्ड दिया गया है और कोई आपका रिकॉर्ड दिया गया है, उस रिकॉर्ड में क्या है, मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू और रिप्रोड्यूसिबल वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि दो ग्रुप हम बना रहे हैं। देखिए दो ग्रुप बना रहे हैं, एक जो है आपका ग्रुप 1 है, दो ग्रुप बना रहे हैं, एक जो है आपका ग्रुप 1 है, दूसरा जो है आपका मान लीजिए कि ग्रुप 2 है। आपको मेजर करना है, एक एमीटर हम आपको दे दिए हैं कि कौन सा एमीटर दे दिया है, 0 से 10 एम्पियर का एमीटर दे दिए हैं। आपको इससे बोला गया है ट्रू वैल्यू कितना मेजर करना है बताइए, 2 एम्पियर मेजर करना है। देखिए दीजिएगा ध्यान, समझिएगा, ये हमारा 0 से 10 एम्पियर है और ट्रू वैल्यू कितना मापना आपको बताइए, 2 एम्पियर मापना है। तो ये 2 एम्पियर या इससे कुछ भी माप सकते हैं यार, 3 माप सकते हैं, 5 माप सकते हैं, 7 माप सकते हैं, 10 माप सकते हैं, यानी 0 से लेकर 10 तक कुछ भी वैल्यू माप सकते हैं। मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपको इस एमीटर में आपको कितना मापना है बताइए, 0 से 10 है, 0 से 10 एम्पियर है, इसमें कितना मापना है, 2 मापना है, 2 कहीं यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल। अब देखिए आपको 2 मापना है, हो सकता है कि आप 2 माप रहे हैं, तो 2 मापने के दौरान हो सकता है कि आपको कितना है, हो सकता है कि आपको यहाँ मापे तो हो गया 1.9 आपको दिख रहा है, हो सकता है आपको एग्जैक्ट 2 दिख रहा है, हो सकता है 2.1 दिख रहा है, हो सकता है कुछ भी, हो सकता है फिर से आपको 1.9 दिखा, 1.8 दिखा, 2.2 दिखा, हो सकता है आपको 2.4 दिखा, हो सकता है 2.6 दिखा, हो सकता है कि आपको 1 दिख जाए, फिर से दिख जाए, हो सकता है कि आपको 1.9 दिख जाए। कितना रीडिंग हुआ बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रीडिंग हुआ, ठीक है। चलो टोटल 10 रीडिंग में देखिए हमारा ध्यान दीजिए, एक और हम रीडिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस रीडिंग को भी मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1.9 है, अपना मन से मान लिया। अब देखिए इसमें 1.9 जो है से देखिए सबसे ज़्यादा बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो 1.9 जो हो गया ये इस डेटा में टोटल रीडिंग कितना है, 10 का,
इस 10 डेटा में 1.9 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। कितना बार रिपीट किया बताइए? ये रिपीट किया है 4 टाइम्स रिपीट किया है। टोटल रीडिंग कितना बार लिए हम लोग? 10 बार रीडिंग लिए हैं। 10 बार में 1.9 जो है 4 टाइम्स रिपीट किया है। क्लियर है? ये 4 टाइम्स रिपीट किया है। तो इस 1.9 को हम लोग बोलेंगे इस पूरे रीडिंग के लिए प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू क्या है? मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू और रिप्रोड्यूसिबल वैल्यू। रिप्रोड्यूसिबल मतलब बार बार वही आना, रिपीटेबल मतलब बार बार रिपीट करना। अगर जो सेट ऑफ रिकॉर्ड है, आउट ऑफ सेट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी आप रिकॉर्ड लिए हैं 10 का या 20 का जो भी लिए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है? अब आशा करते हैं समझ गए हम। तो एक ग्रुप ऐसा लिए, सेम हम दूसरा ग्रुप बना रहे हैं। मान लिया जाए दूसरा ग्रुप ऐसा ले रहा है 1.9 है, 2.4 है, मान लिया कि 2.1 है, 2.4 है, हो सकता है कि 1.8 है, हो सकता है 2.4 है, हो सकता है कि 1.7 हो गया या 6 हो गया, हो सकता है कि आपका दिख जाए 2.2 दिख जाए, हो सकता है 2.3 दिख जाए और 2.4 दिख जाए। देखिए कितना रीडिंग आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रीडिंग आया। ये 10 रीडिंग में देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 बार हुआ 2.4। 2.4 कितना टाइम्स हुआ बताइए? आप ही बता दीजिए जल्दी से, कितना टाइम हुआ? 4 टाइम्स हुआ है। इसके लिए मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू कौन सा हुआ? 2.4। इसके लिए बताइए कितना हो गया मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू? 2.4। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको मेजर कितना करना था सर? 2 MQ। अब इस दोनों में आप हमें बताइए, अगर 2.4 आ रहा है तो ज़्यादा एक्यूरेसी है या फिर 1.9 आ रहा है तो ज़्यादा एक्यूरेसी है? 1.9 आ रहा है तो ज़्यादा एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू का ज़्यादा नज़दीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है वैसा वैल्यू है जो कि प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ये क्या है बताइए? ये वैल्यू कैसा वैल्यू है बताइए? ये हम ग्रीन से लिख रहे हैं, कैसा बताइए? ये वैल्यू जो है प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज एज वेल एज कैसा बताइए? एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, एज वेल एज एक्यूरेट है। ये कैसा वैल्यू है? प्रिसाइज है, प्रिसाइज है, प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट है। यानी कि नॉट एक्यूरेट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी कि एक चीज़ ध्यान में आपका है, क्या ध्यान में? देखिए ध्यान दीजिए, प्रिसाइज वैल्यू एक कंफर्म नहीं करता है कि वह वैल्यू 100% एक्यूरेट है। प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज डज नॉट कंफर्म अबाउट द एक्यूरेसी। यानी कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा वो ऑलवेज प्रिसाइज होगा। एक्यूरेट होगा मतलब बार बार वही रीडिंग को रिपीट करेगा, लेकिन गलत इंस्ट्रूमेंट भी होगा वो भी बार बार रिपीट कर सकता है। बात समझे? यानी कि एक्यूरेट जो होगा सो ऑलवेज प्रिसाइज होगा, बट जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है ये 100% एक्यूरेसी को नहीं बताता है। यानी कि एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज प्रिसाइज बट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। यानी कि बोल सकते हैं हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं यहाँ से कि आपका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, द प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी, क्या होना चाहिए बताओ? मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, मे और मे नॉट बी एक्यूरेट बट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, बट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट will always precise, always precise। यानी कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज प्रिसाइज। यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी होने की संभावना है लेकिन 100% नहीं है। तो बोल सकते हैं कि सपोर्ट कर रहा है एक्यूरेसी को, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि प्रिसीजन इज ऑल्सो सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि बोल सकते हैं कि प्रिसीजन कैसा है बताइए? इज सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका बताइए? एक्यूरेसी का। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा कोई जरूरी नहीं गारंटी, लेकिन सपोर्ट करेगा क्या? एक्यूरेट होगा। क्लियर है यहाँ तक बात समझे? यानी कि आप कोई भी चीज़ को अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए? आपका क्या होगा? प्रिसाइज वैल्यू होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होंगे तो बार बार क्या जाते होंगे बताइए, पूरा कॉलेज में मैकेनिकल सिविल सब में नहीं जाते होंगे, ज़्यादा क्या जाते होंगे इलेक्ट्रिकल में जाते होंगे। तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, प्रिसाइज वैल्यू हो गया। बात समझ रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा जाते होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया बताइए, प्रिसाइज वैल्यू हो गया। बात समझे। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन को बार बार देखते होंगे जबकि कॉपी किताब को बार बार नहीं देखते होंगे। जैसे कि मेजरमेंट का बुक है, कभी नेटवर्क का बुक है, कभी आपका कम्युनिकेशन का बुक है, किसी भी चीज़ का बुक को बार बार नहीं देखते होंगे, लेकिन सेल फोन को बार बार देखते होंगे तो आपके लिए सेल फोन क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया। बात समझे। यानी कि कोई भी मोस्ट रिपीटेबल है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, प्रिसीजन बोलेंगे। प्रिसीजन भी क्या है, सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूरेसी है। और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए प्रिसीजन किससे 100% एक्यूरेसी को कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, लिनियरिटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। पूरा मान के चलिए कि आपका रीढ़ की हड्डी होगा इस चैप्टर का और पूरा मेजरमेंट का। तो अगला लेक्चर को देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपका क्या है, लिनियरिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो अगर समझ जाते हैं तो पूरा आपका PMMC, MI इंस्ट्रूमेंट, TMMC उससे क्या है, लिंकअप है। क्लियर है। तो हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।